ये 5 जो जिले हैं ये आसाम के डीजीपी के अंडर में नहीं है। यहाँ के एसपी जो हैं सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में है और ये देश के लिए खतरा है, सुरक्षा के लिए खतरा है, कानून के लिए खतरा है। और आसाम में यदि पुलिस प्रशासन हम आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो मैं कहूँगा यहाँ की पुलिस प्रशासन द्रौपदी मुर्मू के साथ दुर्व्यवहार किया है, भारत के राष्ट्रपति का अपमान किया है, भारत के संविधान का अपमान किया है। और ऐसे पुलिस प्रशासन के ऊपर में देश को विचार करना होगा। ये देश के लिए काम नहीं करते हैं, ये देश के नागरिकों को अपमानित करते हैं, देश के राष्ट्रपति को अपमानित करते हैं, देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करते हैं। तो मैं इन्हीं बातों को हिंदी में थोड़ा बहुत कहना चाहता था, कहा है, लेकिन मैं इसको बहुत ऊंचे लेवल तक ले जाऊंगा। और वो जो 5 जिले हैं केवल कल और आज रात की घटना नहीं है। कि हमारे देश में एक ही प्रकार की पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था पूरे देश में है। तो असम में पूरे राज्य के लिए एक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होगा, उसी प्रकार कोई कमिश्नरेट में एक कमिश्नर ऑफ पुलिस होगा। लेकिन असम में मुझे लगता है कि 2 व्यवस्थाएं चल रही हैं, जिसमें कल शाम से रात से सुबह तक कोकराझाड़ जिला, चिरांग जिला, शोणितपुर जिला, उदलगुड़ी जिला और तामुलपुर जिला, ये 5 जो जिले हैं ये आसाम के डीजीपी के अंडर में नहीं है। यहाँ के एसपी जो हैं सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में है और ये देश के लिए खतरा है, सुरक्षा के लिए खतरा है, कानून के लिए खतरा है। मैं इस बात को कल असम के राज्यपाल, असम के मुख्यमंत्री के पास लिख के भी रखूंगा, मिल के भी बात रखूंगा और भारत देश के माननीय महामहिम राष्ट्रपति, भारत देश के प्रधानमंत्री और भारत देश के गृह मंत्री को भी लिखित सूचना दूंगा। इन 5 जिलों के जो एसपी हैं, वहां की जो पुलिस व्यवस्था है वो आसाम पुलिस के अधीन नहीं है, वो कोई अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में है। क्यों मैं ऐसा कहता हूं कि आज सुबह गुवाहाटी के जो पुलिस कमिश्नर हैं हरमीत सिंह जी हमारे साथ बात किए और उन्होंने जिस प्रकार हमारी चिंताओं को समझा, सहयोग प्रदान किया, उसके लिए हम बहुत कृतज्ञ हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम एंड हिज टीम। लेकिन वो जो 5 जिलों के एसपी हैं वो निश्चित यहाँ के डीजीपी के अंडर में नहीं है। क्यों मैं ऐसा कहता हूँ? हमारे लोगों को गाड़ियों की व्यवस्था की थी, एडवांस दिया था कि हम असम जाएंगे, गुवाहाटी जाएंगे, सालखन मुर्मू की बातों को सुनेंगे। क्योंकि सालखन मुर्मू भारत देश के आदिवासियों को न्याय और अधिकार दिलाना चाहता है, जो संविधान का मौलिक अधिकार है। और यह अधिकार किससे मिलेगा, कैसे मिलेगा? ये भारत के राष्ट्रपति से मिलेगा, भारत के प्रधानमंत्री से मिलेगा। लेकिन यदि इन 5 जिलों में भारत का संविधान नहीं चलेगा, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की व्यवस्था नहीं चलेगी, असम के डायरेक्टर जनरल पुलिस की व्यवस्था नहीं चलेगी, तो ये देश के लिए खतरा है, आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है और ये जो विधि व्यवस्था के लिए खतरा है। इन लोगों ने हमारे आदिवासी भाइयों को बहुत अपमानित किया, गाड़ी नहीं छोड़ा, लोगों को रेल में चढ़ने नहीं दिया। और अभी भी ये जो उदलगुड़ी थाना है
वहां 13 लोगों को अरेस्ट करके रखा है। और उदलगुड़ी थाना के इंचार्ज को पूछा गया, आप क्यों ऐसा करते हैं? बोला, हम किसी की बात नहीं सुनते हैं। मुझे जो पता चला, हमारे बेटा तिलका मुर्मू ने बताया कि पुलिस कमिश्नर साहब यहाँ आए थे और तिलका मुर्मू के सामने उन्होंने उन 3-4 एसपी को फोन किया। ये आदिवासी सेगल अभियान के लोग, सालखंड मुर्मू के लोग शांति प्रिय लोग हैं। इनको रोक टोक करना ठीक नहीं है। इनको सभा में आने दिया जाए, गाड़ियों को भी छोड़ा जाए। लेकिन वो जो उदलगुड़ी थाना का इंचार्ज क्या कहता है, हम किसी की बात नहीं सुनते हैं। क्या तुम उग्रवादियों की बात सुनते हो? नक्सलाइट की बात सुनते हो? पाकिस्तान की बात सुनते हो? विदेशियों की बात सुनते हो? एक पुलिस कमिश्नर की भी बात वो नहीं सुनता है, डीजीपी के भी अधीन नहीं है। ऐसा इसलिए हो सकता है, इन 5 जिलों के जो एसपी हैं, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये बेलगाम लोग हैं। इनको देश से, समाज से, आदिवासी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात मैं इसलिए पहले रखा, ये हम भारत के आदिवासियों के साथ हमेशा ऐसा ही हुआ है। और मैं ये कह सकता हूं, आज रात को ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में कुछ पुलिस वालों ने हमारे लोगों का जितना बैनर पोस्टर था सब छीन लिया था। वहीं पर यदि हमारे लोग उनके खिलाफ में खड़े हो जाते, वहां हंगामा हो सकता था। और ऐसा ही हंगामा 24 नवंबर 2007 को यहीं गुवाहाटी में हुआ, बेलतोला में हुआ और सैकड़ों लोग मारे गए, गोलियों से मारे गए, नदी में फेंके गए और एक आदिवासी लड़की लक्ष्मी उरांव को नंगा करके इस शहर में घुमाया गया। और जो कुछ गुवाहाटी में हुआ था रात को और उन 5 जिलों में हुआ है, वो 24 नवंबर 2007 की याद दिलाता है। ये दुर्भाग्य है इस देश का, लेकिन आज हमारे पास द्रौपदी मुर्मू हैं, भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद में। हम उनके तक बात को पहुंचाएंगे। हमारे साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, हम उनके तक बात को पहुंचाएंगे। Assam Focus।